नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं एक बहुत ही अद्भुत और दिव्य कथा की ओर। भगवान शिव और देवी सती के विवाह की कथा। ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, ये तो एक ऐसी खगोलीय घटना थी जिसने मानो पूरे ब्रह्मांड को कुछ पलों के लिए रोक दिया था। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे दिलचस्प पहलू है ना, वो एक सवाल है। सोचिए जरा, वो शिव जो कैलाश पर रहने वाले एक महान औघड़ तपस्वी हैं, वो भला अपने ही विवाह के लिए एक सुंदर राजकुमार के रूप में क्यों आए? कैसे हुआ ये? तो चलिए इस रहस्य को समझने के लिए कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखिए, इस दिव्य कहानी की शुरुआत किसी जश्न या खुशी से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी अड़चन से होती है। अब देखिए, एक तरफ तो थे सती के पिता राजा दक्ष, जो इस रिश्ते के एकदम खिलाफ थे। मतलब सती का पूरा मन था, शिव भी तैयार थे, लेकिन दक्ष का हठ था कि वो टस से मस नहीं हो रहे थे। तो दूसरी तरफ मामला इतना बड़ा था कि खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को बीच बचाव करने आना पड़ा ताकि ये विवाह हो सके। और जैसे ही ब्रह्मा जी कामयाब हुए, ये खुशखबरी स्वर्गलोक में जैसे आग की तरह फैल गई। और जब देवर्षि नारद और सती की सखी रोहिणी ने सती को यह समाचार सुनाया, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सोचिए, सती के लिए वो पल कैसा रहा होगा। तो बस फिर क्या था, सबसे बड़ी रुकावट तो दूर हो चुकी थी। अब शुरू हुई एक ऐसे विवाह की तैयारियां जिसकी भव्यता की कल्पना करना भी मुश्किल है। ये कोई ऐसी वैसी शादी थोड़ी थी। अरे पूरा का पूरा ब्रह्मांड इसमें शामिल हो गया था। सबसे पहला निमंत्रण भगवान विष्णु को दिया गया। कैलाश से लेकर दक्ष के महल तक चारों तरफ बस उत्सव ही उत्सव था। देवी देवता झूम रहे थे, अप्सराएं नाच रही थीं और हवा में दिव्य संगीत घुल गया था। अब देखिए, देवर्षि नारद जो तीनों लोकों में घूमते हैं, वो भी शिवजी का रूप देखकर हैरान रह गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि शिवजी इतने आकर्षक लग रहे हैं कि दक्ष की दूसरी बेटियां भी सती की किस्मत से जलने लगेंगी। ये तो बस एक इशारा था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, दूल्हे की बारात का आगमन। धीरे धीरे हवा में एक गूंज फैलने लगी। हर तरफ से आनंद और उल्लास से भरी एक ही ध्वनि आ रही थी, बम बम भोले। और जैसे जैसे बारात करीब आई, ये गूंज और भी तेज हो गई। पूरा माहौल एक दिव्य ऊर्जा से भर गया और हर हर महादेव के जयकारे से गूंजने लगा। लेकिन बारात के पहुंचते ही राजा दक्ष की तो जैसे आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो बस यही सोचते रह गए, क्या ये वही शिव है जो भस्म लगाकर नंगधड़ंग रहता है? अब ये वाला हिस्सा कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। सबने उम्मीद की थी कि एक वैरागी, एक तपस्वी आएंगे भस्म में लिपटे हुए, लेकिन आया कौन? एक बेहद सुंदर राजकुमार, जिसके चेहरे पर ऐसा दिव्य तेज था कि सब, खासकर राजा दक्ष, बस देखते ही रह गए। तब नारद जी ने हैरान परेशान राजा दक्ष को समझाया कि शिव सिर्फ वो नहीं है जैसा उन्हें जानते हैं, बल्कि वो तो परम सत्य भी हैं और परम सौंदर्य भी। उनका हर रूप ही सत्य है। चलिए अब जरा दुल्हन के पक्ष से देखते हैं, क्योंकि सती ने तो हमेशा अपने स्वामी के भीतर की सुंदरता को ही देखा था। उधर सती की सखियां भागी भागी आईं बारात आने की खबर लेकर, और उन्होंने आते ही मान लिया कि आज शिव को देखकर उन्हें समझ आया कि सती की भक्ति कितनी गहरी थी और वो कितने भाग्यशाली हैं। और जब उन्होंने पूछा कि शिव कैसे दिख रहे हैं, तो सती का जवाब सुनिए। उन्होंने शिव का वर्णन किसी कवि की तरह किया। कपूर की तरह गोरा रंग, करुणा और प्रेम से भरे विशाल नयन और एक बहुत ही कोमल मनमोहक मुस्कान। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे पावन हिस्से पर, स्वयं विवाह की रस्मों पर। विवाह की पवित्र रीतियां शुरू हुईं। सती को मंडप तक लाया गया और फिर वो दिव्य क्षण आया जब भगवान शिव ने सती की मांग में सिंदूर भरा और दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। और जैसे ही ये पवित्र बंधन जुड़ा, पूरे ब्रह्मांड में एक ही नारा गूंज उठा, शिव सती की जय। हर कोई इस दिव्य जोड़ी को अपना आशीर्वाद दे रहा था। भगवान विष्णु, जो इस पूरे विवाह के साक्षी थे, उन्होंने इस मिलन का सार बताया। उन्होंने कहा कि वो शिव और सती की एकरूपता को देख रहे हैं, एक ऐसा मिलन जो समय से परे है, जो शाश्वत है। ये सिर्फ दो शरीरों का नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन था। तो बात यह है कि यह कहानी सिर्फ एक विवाह की कथा नहीं है, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।
एक परम वैरागी और एक राजकुमारी का ये मिलन आखिर हमें क्या सिखाता है? शायद ये ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियों, वैराग्य और संसार के बीच संतुलन का सबसे सुंदर प्रतीक है।